नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस एक्सप्लेनर सीरीज में। आज की इस वीडियो में जानेंगे कि वर्तमान समय में रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध हो रहा है, इस युद्ध को देखकर हमारे कुछ सभ्य लोग, कुछ बुद्धिजीवी लोग ये कह रहे हैं कि आज की इस मानव जाति को, इस आधुनिक मानव जाति में ये युद्ध हमें शोभा नहीं देते, इन युद्धों को बंद हो जाना चाहिए। परंतु इस संबंध में मेरा जो दृष्टिकोण है, मेरे जो विचार हैं वो थोड़े अलग हैं। अगर आपको मेरा दृष्टिकोण पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर क्या युद्ध मानव जाति को, इस सभ्य मानव जाति को शोभा देते हैं। आखिर ये युद्ध होते क्यों हैं? क्या युद्ध कभी बंद होंगे? भविष्य के युद्धों का स्वरूप कैसा होगा? क्या भारतीय महान महाकाव्य महाभारत में युद्ध को रोकने या युद्ध के संबंध में कुछ कहा गया है? जानेंगे इसी वीडियो में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और जिससे कि हम आपके लिए और बेहतरीन और अच्छा कंटेंट लगातार लेकर आते रहेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि आज की सभ्य और आधुनिक दुनिया में क्या युद्ध हमें शोभा देते हैं। इस वाक्य को डिफाइन करने के लिए मैं एक छोटी सी लाइन कोट करना चाहूँगा। किसी महान विचारक ने कहा था कि मानव जाति का इतिहास युद्धों का इतिहास है। अगर आपको मानव जाति का इतिहास देखना पड़े तो आप ये देखेंगे कि आज से नहीं, जब से मानव जाति में स्थायित्व आया, जब से मानव जाति में आर्थिक संसाधनों की अवधारणा आई, तब से मानव जाति में लगातार युद्ध हो रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, युद्ध सिर्फ मानवों के बीच में नहीं होते हैं। इस प्रकृति में हर एक प्राणी, चाहे वह पशु हो, चाहे पक्षी हो, चाहे मनुष्य हो, वह युद्ध का सामना अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ज़रूर करता है। क्योंकि प्रकृति में एक नियम चलता है, फिटेस्ट द सर्वाइवल, अर्थात जो सबसे फिट है, जो सबसे स्ट्रांग है, जो प्रकृति के नियमों के अनुसार अपने आप को अनुकूल करना जानता है, वही प्राणी इस प्रकृति में सर्वाइव कर पाएगा। एक कहानी के माध्यम से मैं आपको यह स्पष्ट करना चाहूँगा। जंगल में सुबह जब शेर उठता है तो वह सोचता है कि अगर आज मैं तेज नहीं भागा तो भूख से मर जाऊँगा। उसी सुबह जब हिरन सोकर उठता है तो वह यह सोचता है कि अगर आज मैं तेज नहीं भागा तो कोई मुझे मारकर खा जाएगा। दोनों के जीवन में तेज भागना बहुत ज़रूरी है। द्वंद्व यहाँ पर एक है कि जिंदा किसी एक को ही बचना है। तो यहाँ पर वही नियम काम करेगा, जो सबसे फिट होगा वही सर्वाइव करेगा। उसी फिट और सर्वाइव के नियम से हम यह समझ पाते हैं कि मानव जाति का इतिहास या सभ्य मानव जाति का इतिहास युद्धों का इतिहास है। मानव चाहे जितना सभ्य हो जाए, क्योंकि वह प्रकृति का एक जीव है और प्रकृति में फिटेस्ट द सर्वाइवल का रूल चलता है, इसलिए उस रूल के तहत मानव जाति में युद्ध तो हमेशा होते रहेंगे। अब हम जानते हैं कि आखिर युद्ध होते क्यों हैं। ये तो हमने जान लिया कि फिट रहने के लिए, अपने आप को इस प्रकृति में जिंदा रखने के लिए युद्ध जरूरी है, परंतु आखिर होते क्यों हैं? तो जरा गौर करिएगा। जब मनुष्य आदिम मनुष्य था और गुफाओं में, कंदराओं में रहता था, जब उसका जीवन स्थायी नहीं था, मतलब आज इधर कल कहीं और, तब मनुष्य के जीवन में आपसी युद्ध बहुत कम थे, बहुत कम युद्ध होते थे आपस में। परंतु जब मनुष्य के जीवन में कृषि आई, खेती से मनुष्य का जीवन जब स्थायी हुआ, प्राचीन काल में जब मनुष्य का जीवन स्थायी हुआ, जब कृषि उसके जीवन में आई, कृषि से स्थायी समाज बने और उन समाजों में जब मनुष्य एक जगह पर रहने लगा और उसके जीवन में एक आर्थिक संसाधन नाम की अवधारणा आई, यही आर्थिक संसाधन ने मनुष्य के जीवन में युद्धों को जन्म दिया। आप ये पाएंगे प्राचीन काल से लेकर अब तक मनुष्य के जीवन में जो भी सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक सामग्री रही है, युद्ध हमेशा उसी के लिए हुए हैं। प्राचीन काल में हम ये देखेंगे, हमारी आर्य जातियों में हम यह पढ़ते हैं, हम यह पाते हैं कि उस समय गाय जो थी वह आर्थिक संसाधन का सबसे बड़ा स्रोत थी। तो उस समय जो युद्ध हुआ करते थे वो गायों के लिए हुआ करते थे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि गाय के बाद जब मनुष्य के जीवन में मुद्रा या रुपया आया तो युद्ध आर्थिक संसाधन या रुपये के लिए होने लगे। उसके बाद मध्यकाल में आपने देखा होगा पश्चिमी आक्रांताओं ने लगातार भारत पर आक्रमण किए। क्यों किए? क्योंकि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था और उसी सोने की चिड़िया के धन को लूटने के लिए विदेशियों ने लगातार भारत पर आक्रमण किए। यहाँ पर अगर आकर किसी ने साम्राज्य स्थापित किया भी, जैसे मुगल या अंग्रेज, तो उनका भी प्रमुख स्रोत आर्थिक संसाधन ही थे। आज के इस समय में जब हमारे आर्थिक संसाधन बदल रहे हैं, आज हम रुपए पैसे से अपने लाइफ को परिवर्तित करते हुए डेटा की तरफ बढ़ रहे हैं। आज का जो हमारा युग है वह कंप्यूटर का युग है, सैटेलाइट का युग है। आज कहीं ना कहीं हमारी लाइफ
हम सभी का जीवन टेक्नोलॉजी से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। उसी जुड़ाव के कारण हम कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी से प्रभावित होते हैं और उसको प्रभावित करते हैं। इसी संबंध में अब जो युद्ध होंगे वह युद्ध ना कि रुपए पैसे या किसी आर्थिक संसाधन पर होंगे, बल्कि आने वाले युद्ध होंगे कंप्यूटर पर, आने वाले युद्ध होंगे टेक्नोलॉजी पर, आने वाले युद्ध होंगे सैटेलाइट पर। अभी कुछ समय पहले आपने देखा होगा भारत ने एंटी सैटेलाइट मिसाइल का परीक्षण किया। वह एक ऐसी मिसाइल है जो पृथ्वी से अंतरिक्ष में जा रही किसी सैटेलाइट को मारकर गिरा सकती है। आप इस मिसाइल का महत्व समझते हैं? यह मिसाइल किसी भी युद्ध की स्थिति में किसी भी दुश्मन देश के सैटेलाइट को आसमान में ही खत्म कर सकती है। और उसी सैटेलाइट से सारे रडार काम करते हैं, उसी सैटेलाइट से सारे परमाणु विस्फोटक काम करते हैं, उसी सैटेलाइट से एक दुश्मन देश किसी दूसरे देश पर खुफिया तरीके से नज़र रखता है। जब हम उस सैटेलाइट को ही ख़त्म कर देंगे तो युद्ध की संभावना ही ख़त्म हो जाएगी। ये हमें बताता है कि भविष्य के युद्ध कैसे परिवर्तित हो रहे हैं। अब हम समझते हैं क्या युद्ध कभी ख़त्म होंगे? तो इस संबंध में मेरे ये विचार हैं कि जो चीज़ मनुष्य के इतिहास में लगातार उस दिन से, जिस दिन से मनुष्य के जीवन में स्थायित्व आया, उस दिन से लेकर अगर आज तक लगातार चली आ रही है, वह हमारे जीवन का हिस्सा है। हर प्राणी के जीवन का हिस्सा है। प्रकृति में जो भी प्राणी है उसके जीवन का हिस्सा है युद्ध। वह आज है, कल था और निरंतर चलता रहेगा। अब यह कहते हुए मैं कभी युद्ध का समर्थन नहीं करता हूँ, पर मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि हमारे जीवन में जो चीज़ें शाश्वत हैं, जो चली आ रही हैं, जो हमारे जीवन का हिस्सा हैं, उन्हें ख़त्म करने के बजाय हमें यह प्रयास करना चाहिए कि भविष्य में वह चीज़ किस तरह से अपना स्वभाव, अपनी प्रकृति को बदलेगी, हम उस तरह से अपने आप को अनुकूल करें और अपना जितना ज़्यादा हो सके उस चीज़ के नुकसान से अपना बचाव करें। तो हमें यह ध्यान देना चाहिए कि ना कि हमारे सभी मानव जाति के लोग, हमारे सभी बुद्धिजीवी लोग इस बात पर ध्यान दें कि युद्ध कैसे खत्म किया जाए, बल्कि वह इस बात पर ध्यान दें कि भविष्य में युद्ध कैसे होंगे, उनकी प्रकृति क्या होगी, उनके नुकसान क्या हो सकते हैं। अगर हमने ये समझ लिया, अगर हमने ये जान लिया, तो हमारा नुकसान हम बहुत कम कर सकते हैं। और वही नुकसान को कम करना ही युद्ध से अपने आप का बचाव करना होगा। क्योंकि मुझे ये लगता है, या मेरा जो वैचारिक दृष्टिकोण है वह यह कहता है कि युद्ध तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेंगे, बस उनकी प्रकृति बदलेगी। अब बात करते हैं भारतीय महाकाव्य महाभारत के बारे में। आपने अपने घरों में प्रचलित एक जनश्रुति को सुना होगा। हमारे घरों में कहा जाता है कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि महाभारत एक युद्ध का ग्रंथ है, उसमें युद्ध के वर्णन किए गए हैं। उसको घर में रखने से घर में युद्ध की संभावनाएं बन सकती हैं, ऐसी बातें कही जाती हैं। आखिर ये बात कैसे जन्म ली? यह बात जन्म ली है ब्रिटिश शासन में। जब ब्रिटिश लोग भारत में आए और उन्होंने हमारे साहित्य को, हमारी शिक्षा पद्धति का उन्होंने अध्ययन किया। क्योंकि किसी भी जाति को एक लंबे समय तक गुलाम रखने के लिए उसकी शिक्षण पद्धति, उसके साहित्य, उसके इतिहास को जानना बहुत ज़रूरी होता है। इसी संबंध में जब उन्होंने हमारे महाकाव्य महाभारत को पढ़ा और तो उन्होंने देखा कि अगर भारत के लोग महाकाव्य महाभारत को पढ़ने लगे तो वह यह समझ जाएंगे कि आपसी लड़ाइयाँ कैसे होती हैं, आपसी फूट के कितने बड़े नुकसान होते हैं। हम अगर आपस में लड़ेंगे तो कैसे कोई बाहरी हमारा फ़ायदा उठा सकता है। इसी कारण को देखते हुए उन्होंने यह जनश्रुति, जन अवधारणा फैलाई कि महाभारत को घर में नहीं रखना चाहिए। और इसमें बहुत बड़ा योगदान हम लोगों का ही है। हमने उनकी आंख बंद करके इस बात को माना और अपने इस बड़े महाकाव्य को एक साइड रख दिया, जबकि उस महाकाव्य में इतनी बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। यह सब बताया गया है कि आपसी मतभेद, आपसी मनभेद, घर की फूटन कितनी बुरी होती है। अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो दूसरे व्यक्ति हम पर शासन करेंगे, वह हमें गुलाम बना सकते हैं। अगर तब हम लोगों ने यह पढ़ लिया होता तो हमें शायद ब्रिटिश लोग कभी गुलाम नहीं बना पाते। और आज भी जो हम लोग वैचारिक गुलामी के युग में जी रहे हैं, स्वतंत्र होते हुए भी आज कहीं ना कहीं हम टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसी दूसरे देश के गुलाम होते जा रहे हैं। आज भी हम लोगों को ऐसे महाकाव्यों को, उनकी महत्वता को और हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा को, उसके महत्व को समझना चाहिए। अगर हम उसके महत्व को, उसकी यथार्थवादी दृष्टिकोण को समझेंगे तो हम यह पाएंगे कि वर्तमान युग में जिन मुद्दों पर चर्चा करने के लिए बहुत जोर दिया जा रहा है, अगर हम लोग अपने साहित्य को, अपनी परंपरा को अच्छे से समझेंगे तो हम यह भी समझेंगे कि युद्ध तो ख़त्म नहीं होंगे, उनके प्रभाव को कम करना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। इसलिए हम आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को यह दृष्टिकोण देते हैं कि आप हमारे प्राचीन महाकाव्य या उनके सार संग्रह के रूप में जो भी चीज़ें आपको मिलें उन पर अध्ययन जरूर करें
और तब तक हमारी भारतीय परंपरा के बारे में किसी भी बात पर विश्वास मत करें जब तक कि खुद न पढ़ लें। ऐसे कई विवाद हैं, बड़े बड़े महाकाव्यों पर ऐसे कुछ लांछन लगाए गए हैं, जैसे कि महाभारत पर था कि घर में रखने से युद्ध होते हैं या आपसी लड़ाइयाँ होती हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से वह भ्रांति आपके मन से दूर हो गई होगी। धीरे धीरे आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम धीरे धीरे करके इन्हीं भ्रांतियों को, ऐसे ही बहुत सारी भ्रांतियों को आपके जीवन से दूर कर देंगे और आपको एक दृष्टिकोण देंगे कि आप खुद अपनी लाइफ को प्रभावित करने वाली चीज़ों का अध्ययन कर सकें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो एक बार फिर से हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत बड़ा मनोबल देता है।